चलिए, तो आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे टेंस। टेंस को पढ़ने से पहले हम आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप चीज़ों को अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि ट्रांसलेशन जब बनाते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये टेंस है तो कौन सा टेंस है, और ये यदि टेंस नहीं है तो क्या है, ये सब कुछ भी उन बच्चों को पता नहीं है। तो आज की वीडियोस जो है आप लोग के लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियोस में हम आपको पूरी अच्छी तरीके से बताने वाले हैं, और बताने से आपको इतनी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि आखिर में ये वीडियोस पहले था कहाँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर में ट्रांसलेशन जो बच्चे बनाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेशन जो बच्चे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रांसलेशन। अच्छा, आप लोगों ने ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश किए होंगे तो आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिलता होगा उसको ट्रांसलेट करने के लिए कि आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। ठीक है, तो आप जो है सो ट्रांसलेट जब करते होंगे तो आप देखिए किस किस तरह के वर्ड्स या किस तरह के वाक्य आपको मिलता होगा। राम गरीब है, मेरे पास एक कलम है, उसे एक घर था, मैं खाता हूँ, वे लोग गा रहे थे, आप एक डॉक्टर हैं। यहाँ पे हम आपको कुछ वाक्य दिए हुए हैं ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, तो आप जब इसे ट्रांसलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो है सो बताया जा रहा है कुछ चीजें, जैसे कि यहाँ बता रहे हैं कि राम गरीब है। तो देखो राम जो है सो यहाँ पे चर्चा हम किसके बारे में कर रहे हैं, राम के बारे में। तो हम लोग सब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि आखिर में सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो सब्जेक्ट हम लोग बोलते हैं जो काम करता है, जो काम करता है, या फिर जिसकी चर्चा की जाती है। तो इन तरीकों से हम लोग जो है तो सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राम गरीब है, तो राम जो है ये एक व्यक्ति है और ये जो है सो कोई भी काम नहीं कर रहा है, केवल हम इसके बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि वो क्या है, मतलब ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस जो है सो हमें जब मिला तो इसमें देख रहे हैं कि राम कोई काम नहीं कर रहा है, मतलब इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा है, मतलब इसमें क्रिया नहीं है। तो क्या है, तो राम गरीब है, मतलब ये गरीब जो है किसकी विशेषता कर रहा है, राम के, मतलब ये एक एडजेक्टिव है, मतलब इसमें जो है वर्ब नहीं है।
जिसमें वर्ब नहीं है उसे हम लोग जो है सो क्या बोलेंगे, नॉन टेंस, नॉन टेंस बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। मेरे पास एक कलम है, यहां भी मेरे पास एक कलम है, यहां भी कोई वर्क नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, नॉन टेंस। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। उसे एक घर था, तो ये जो है यहाँ पे कोई भी काम नहीं कर रहा, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि इसके पास कोई वस्तु था जिस वस्तु पे इसका अधिकार था। तो यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है, केवल पोजेसिव्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ भी कोई वर्क नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, नॉन टेंस कहलाएगा। ठीक है, बात करते हैं मैं खाता हूं, तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तो खाने का काम कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं खाता हूं मतलब मैं कोई वर्क करता हूं, यहाँ पे एक वर्क आ गया, तो ये वर्क आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, टेंस कहलाएगा। ठीक है, वे लोग गा रहे हैं, वे लोग, ये सब जो है सो कोई काम कर रहा है, कौन सा काम, गाने की, तो ये भी क्या कहलाएगा, टेंस कहलाएगा। आप एक डॉक्टर हैं, तो यहाँ पे आप जो है ये कोई काम नहीं कर रहे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाया, सब्जेक्ट, और ये डॉक्टर क्या किसके लिए यूज हुआ है, तो आपके लिए, मतलब ये जो है एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे ये जो है क्या कहलाएगा, नॉन टेंस कहलाएगा। देखिए, ट्रांसलेशन जब हम लोग बनाते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, काफी कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को जानने में कि आखिर में टेंस इसमें है क्या, और जो टेंस नहीं है तो उसे हम लोग कौन सी मेथड से या किस तरीके से हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, ये सारे चीजें हम लोग आज की इस वीडियोस में पढ़ेंगे। तो ट्रांसलेशन जब हम लोग करते हैं तो देखते हैं कि कुछ ऐसे हम लोग ट्रांसलेशन बनाने के लिए मिल जाता है जिसमें वर्ब नहीं होता है, और किसी किसी में वर्ब भी रहता है। तो जिसमें वर्ब होता है, मतलब जिसमें हम लोग बोलते हैं वर्ब मतलब क्रिया होता है, उसे हम लोग बोलते हैं टेंस, और जिसमें वर्ब क्रिया मतलब नहीं होता है उसे बोलते हैं हम लोग नॉन टेंस। ठीक है, तो हम लोग क्रिया का मतलब क्या होता है, वर्ब। ठीक है, मतलब वैसे वाक्य जिसमें वर्ब होता है उसे हम लोग टेंस बोलते हैं, और जिसमें वर्ब नहीं होता है उसे हम लोग नॉन टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि आखिर में नॉन टेंस जो होता है उसको कौन सी मेथड से हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, और जो टेंस होता है उसको किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो यही वीडियोस में आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर में नॉन टेंस होता क्या है और टेंस होता क्या है। तो नॉन टेंस का हम आपको सारे मेथड्स बताएंगे, उसके बाद फिर टेंस का सारे मेथड्स बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग को सेंटेंस मतलब वाक्य में दो तरह का हो सकता है। एक ऐसे वाक्य हो सकते हैं जिसमें वर्ब नहीं रहता है, और दूसरा वाक्य ऐसे मिल सकता है जिसमें वर्ब रहता है। तो जिसमें वर्ब रहता है उसे हम लोग क्रिया, जिसमें वर्ब रहता है उसे हम लोग टेंस बोलेंगे, और जिसमें नहीं रहता है उसे हम लोग नॉन टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ट्रांसलेशंस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ट्रांसलेशंस को जो है सो कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। पहला हो गया नॉन टेंस, और दूसरा हो गया आपका टेंस। टेंस जब भी आप पढ़ेंगे तो उसमें एक्शन वर्ड आएगा,
और जब आप नॉन टेंस पढ़ेंगे तो इसमें एक्शन वर्ड नहीं आएगा, इसमें एडजेक्टिव आएगा या फिर कोई नाउन आएगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि जब आप नॉन टेंस पढ़ेंगे तो यही दोनों का यूज होगा, और जब आप टेंस पढ़ेंगे तो उसमें एक्शन वर्ड आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि आप कहेंगे कि सर टेंस जो होता है ये हम लोग पढ़े हैं, टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। तो ये आप सही जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस होता है, और दूसरा जो है सो पास्ट टेंस होता है, और फ्यूचर टेंस होता है। तो ये टेंस को हम लोग इतने भागों में डिवाइड किए हुए हैं। अब नॉन टेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो नॉन टेंस को जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें भी प्रेजेंट होता है, इसमें भी पास्ट होता है, इसमें भी फ्यूचर होता है, लेकिन इसमें हम टेंस नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टाइम बोलेंगे। आप इस चीज को रिमाइंड करेंगे, टाइम बोलेंगे। अब टाइम क्यों बोलेंगे ये भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि यदि हम बोलेंगे कि राम गरीब है, गरीब है तो कौन सी टाइम में गरीब है? तो अभी बोलेंगे गरीब था तो कौन सी टाइम में गरीब था? पास्ट टाइम में। तो इसमें जो है सो एक्शन वर्ड तो होता नहीं है, तो केवल टाइम की चर्चा करता है, और इसमें एक्शन वर्ड होता है तो इसे हम लोग टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ये नॉन टेंस का सारा हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम आपको पढ़ाना चाहते हैं कि नॉन टेंस का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे टेंस। चलिए, नॉन टेंस जब हम लोग पढ़ेंगे नॉन टेंस जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहला पॉइंट पढ़ेंगे कंडीशन या फिर सिचुएशन। दूसरा पॉइंट में पढ़ेंगे हम लोग पॉजेसिव। ठीक है, तो नॉन टेंस का जब हम लोग यूज पढ़ेंगे तो पहला यूज पढ़ेंगे हम लोग कंडीशन सिचुएशन, दूसरा यूज हम लोग पढ़ेंगे इसका पॉजेसिव यूज। ठीक है, अब हम लोग कंडीशन और सिचुएशन यूज जब पढ़ेंगे तो इसमें किसका किसका यूज पढ़ेंगे? तो इसके अंडर में हम लोग पढ़ेंगे कि इज, आर, एंड, वाज, वर, शैल और विल का यूज पढ़ेंगे। ठीक है, और पॉजेसिव यूज में हम लोग पढ़ेंगे हैज, हैव, हैड, सेल, विल प्लस हैव, इसका यूज पढ़ेंगे। इसको जब पढ़ेंगे तो ये सबों के बाद प्लस में हमेशा क्या आएगा? नाउन का यूज होगा, और ये सब में प्लस के बाद किसका यूज होगा? तो एडजेक्टिव का। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो है सो पहले पढ़ेंगे कंडीशन और सिचुएशन, मतलब इज, आर, एम का यूज पढ़ेंगे। ठीक है, नॉन टेंस को 2 भागों में बांटा गया है, कंडीशन सिचुएशन सेम है, और दूसरा हो गया पॉजेसिव्स। मतलब ये सब यूजेस के बाद कभी भी वर्ब नहीं आएगा, ये चीज हम आपको अभी यहाँ पे पढ़ाएंगे ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूज पढ़ते हैं कंडीशन सिचुएशंस के बारे में। तो इसको जब पढ़ेंगे तो इसका भी 3 टाइम आएगा, 3 टाइम्स होगा। जैसे प्रेजेंट टाइम आएगा तो कंडीशन सिचुएशंस जो है प्रेजेंट टाइम का भी पढ़ेंगे, कंडीशन सिचुएशन पास्ट टाइम भी पढ़ेंगे, कंडीशन सिचुएशन फ्यूचर टाइम भी पढ़ेंगे। ठीक है, और यही सेम चीज
पॉजेसिव जो पढ़ेंगे प्रेजेंट टाइम का भी पढ़ेंगे, पॉजेसिव जो पढ़ेंगे पास्ट टाइम का भी पढ़ेंगे, और पॉजेसिव जो पढ़ेंगे वो फ्यूचर टाइम का भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट टाइम। तो इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रेजेंट टाइम में हम लोग इज आर एम का यूज करेंगे, पास्ट में हम लोग वाज वर का यूज करेंगे, और फ्यूचर में जो है सो हम लोग यूज करेंगे शैल और विल का। ठीक है, ये यूज हम लोग इसमें पढ़ेंगे, और यही चीज जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो प्रेजेंट में जो है सो हम लोग पढ़ेंगे किसको, प्रेजेंट में पढ़ेंगे हैजल को, और पास्ट में पढ़ेंगे हैड को, और शैल हैव विल हैव को पढ़ेंगे हम लोग फ्यूचर में। ठीक है, ये तीन टाइम हम लोग इसको यूज पढ़ेंगे। तो पहला यूज हम लोग बात करते हैं इज आर एम का। ठीक है, तो इज आर एम का जब यूज पढ़ेंगे तो इसमें क्या आएगा, जैसे कि राम गरीब है, तो ये है आ गया, तो ये कौन सी टाइम के बारे में बात कर रहा है, प्रेजेंट टाइम। तो इस चीज को भी आप अच्छी तरह से जानेंगे कि जब प्रेजेंट टाइम का यूज होगा, मतलब जब प्रेजेंट का यूज करेंगे तो उसके लास्ट में हमेशा रहेगा है, हो, हैं और हूं। ये सब सेंटेंस के लास्ट में रहेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट का है। और यदि पास्ट का है तो रहेगा उसमें था, थे, थी, और ई और ए। ये सब जब रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो पास्ट का है। और फ्यूचर वाले टेंस को यदि पहचानना है तो इसके लास्ट में हमेशा गा, गे और गी रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें रहेगी जिससे हम लोग आसानी तरीके से पहचान सकते हैं कि कौन सा प्रेजेंट टाइम का है, मतलब कौन सी प्रेजेंट का है, कौन सी पास्ट का है और कौन सी फ्यूचर का है। ठीक है, तो हम लोग जो है सो सबसे पहले यूज करेंगे कि आखिर में इज आर एम का प्रयोग कैसे हम लोग करेंगे। ये हो गई। ठीक है, देखिए इज आर एम का जो हम लोग यूज करेंगे वो किसके लिए यूज करेंगे, तो केवल कंडीशन और सिचुएशंस को दिखाने के लिए, मतलब स्थिति और परिस्थिति को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इज आर एम का यूज करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति का जो स्थिति और परिस्थिति जो रहेगा वो कौन से टाइम का, तो प्रेजेंट टाइम का। ठीक है, तो इसमें ये होगा। तो रूल्स की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसको भी पहले समझ आते हैं। फर्स्ट में आ गया ही, सी और ईट, और कोई भी एनी सिंगुलर नेम के साथ में हमेशा इज का प्रयोग होगा, और उसके बाद एडजेक्टिव आ जाएगा।
दूसरा में जो है सो आ जाएगा यहाँ पे यू वी दे और पी नेम्स, ये सब रहेगा। तो इसके साथ में आर का यूज करेंगे और उसके बाद एडजेक्टिव, ठीक है। और थर्ड में आ गया आई, आई के साथ में हमेशा एम का प्रयोग होगा, उसके बाद एडजेक्टिव, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जा रहा है हम लोग पास, स्ट्रक्चर जो है इसका बन रहा है कि पहले सब्जेक्ट लग रहा है, उसके बाद इज आर एम प्लस में एडजेक्टिव, यही इसका स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल पे हम लोग बात करते हैं। राम गरीब है, वह एक विद्यार्थी है, आप एक डॉक्टर हैं, वह एक नर्स है। तो ये चीजें जो है हम लोग को बता रहा है कि ये प्रेजेंट टाइम का है। तो कैसे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टाइम का है, तो देखिए ये प्रेजेंट का है, ये भी प्रेजेंट का है, ये भी प्रेजेंट का है और ये भी प्रेजेंट का है, ठीक है। ये सब प्रेजेंट का है। इससे हम लोग को साफ पता चल जा रहा है कि ये सब जो है प्रेजेंट टाइम मतलब अभी के टाइम में इन लोग का कंडीशन सिचुएशंस कैसा है वो हमको देखने को समझने को या जानने को मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो है कहीं भी एक्शन वर्ड नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग जस्ट रूल्स हम लोग पढ़े थे कि राम जो है सो एक किसी व्यक्ति का नाम है और ये एक सिंगल नाम यहाँ पे आया है, तो हम लोग लिखेंगे राम और सिंगुलर नेम के साथ में इज का प्रयोग होता है, तो इज हो गया, है ना। उसके बाद आ जाएगा पुअर, तो ए पुअर भी लगा सकते हैं या पुअर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। वह एक विद्यार्थी है, तो देखो विद्यार्थी को हम लोग कौन कर सकते हैं, तो ये विद्यार्थी जो है सो ही भी हो सकता है और सी भी, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, तो he is a student, आप एक डॉक्टर हैं तो क्या हो जाएगा, यू आर ए डॉक्टर। वह एक नर्स है, तो देखिए वह एक नर्स है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी इज ए नर्स, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हर सेंटेंस में प्रत्येक सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना पड़ रहा है, तो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमेशा जो है इसमें किसका प्रयोग हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है ना। तो ये हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे इज आर और एम का प्रयोग हो जा रहा है। उसके बाद क्या आ जा रहा है, तो इज आर एम के बाद क्या आ जा रहा है, एडजेक्टिव आ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ रही है। अब इन सेंटेंस को हम जो है सो नेगेटिव में भी टर्न कर सकते हैं, मतलब इसको नेगेटिव भी बना सकते हैं। तो नेगेटिव में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी सेंटेंस में हमें लिख सकते हैं यहाँ पे राम is not poor, दूसरा में
सी या फिर ही इज नॉट ए स्टूडेंट, फिर इसका बनाएंगे तो यू आर नॉट ए डॉक्टर, उसके बाद सी इज नॉट ए नर्स। ऐसे बन रहा है। तो नेगेटिव सेंटेंस जो बन रहा है, ये जो नेगेटिव बन रहा है, ये जो नेगेटिव बन रहा है, ये जो नेगेटिव सेंटेंस जो बन रहा है, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोगों को क्या बन जा रहा है? तो स्ट्रक्चर जो है ये बन जा रहा है कि पहले सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद इज, आर और एम आ रहा है, फिर नोट आ जा रहा है, उसके बाद कोई एडजेक्टिव आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो है प्रेजेंट टाइम में जो इज आर एम का जो यूज होता है, उसका पॉजिटिव और उसका नेगेटिव ये बन गया। अब इसको हम लोग बात करते हैं इसका इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखिए कि ये जो है इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो क्या का मतलब व्हाट हम नहीं लिख सकते हैं, तो क्या करना पड़ता है कि इस सेंटेंस में जो यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसको हमको बाहर कर देना है। जैसे कि यदि ये यहाँ पे नहीं होता, यदि ये क्या यहाँ पे नहीं होता, तो हम लोग इसको बनाते हैं राम इज ए डॉक्टर, ऐसे हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे वो क्या लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो इज है इसको उठाकर हम लोग फर्स्ट में लिख देंगे, है ना, और लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क साइन पड़ रही थी वो हटकर अब यहाँ पे WH क्वेश्चन मार्क का साइन पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सो इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसी तरह से इसमें हम लोग यूज करेंगे, वह एक विद्यार्थी है, तो इसके साथ में हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, तो वो इज पहले लिखा जाएगा, इज ही या फिर सी ए स्टूडेंट। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क साइन पड़ेगा। उसी तरह से इसमें भी यू के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, आर का, तो वो आर पहले लिखा जाएगा, आर यू ए टीचर। तो ऐसे ये जो है सो आ गया। ठीक है, अब ऐसे जब आ गया तो हम लोग को ये देखना है कि आखिर में ये बन कैसे रहा है। तो सबसे पहले आ रहा है क्या, इसका हेल्पिंग वर्ब। तो स्ट्रक्चर्स में हम लोग क्या लिखेंगे, पहले इज, आर और एम का प्रयोग हो रहा है, उसके बाद क्या प्रयोग हो रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है।
उसके बाद क्या आ रहा है, तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट जो है हम लोग का एडजेक्टिव आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गई। अब इसके साथ में जो है सो WH का भी यूज हम लोग करेंगे। तो टोटल WH वर्ड जो होता है वो 9 होता है, तो हम सारे के सारे इसके साथ में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि WH क्वेश्चंस जो रहेगा, WH क्वेश्चंस जो रहेगा, जैसे कि वह चोर क्यों है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम लोग जो है सो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वह डॉक्टर कैसे है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है सो यूज करते हैं। तो WH को जो है हम लोग हमेशा पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई, और वह के साथ में ही के साथ में इसका प्रयोग होता है, तो ये हो जाएगा ये, उसके बाद थिef और क्वेश्चन मार्क साइन। उसी तरह से यहाँ पे कैसे का पहले हम लोग लिख देंगे हाउ, उसके बाद लिखा जाएगा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो है से यहाँ पे क्या है, इसके साथ में इज लगेगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ही या फिर सी ए डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क साइन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हम लोग को जो बन रहा है वो सबसे पहले आ रहा है WH वर्ड, उसके बाद आ रहा है इज, फिर आ रहा है एम, फिर आ रहा है आर, फिर प्लस में आ जा रहा है सब्जेक्ट, उसके बाद आ जा रहा है हम लोग का एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक नॉन टेंस जो है जिसका पहला यूज होता है इज आर एम, उसको हम लोग जो है सो पॉजिटिव, उसका पॉजिटिव कैसे होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें कि इसका एक पॉजिटिव कैसे होता है, इसका एक नेगेटिव कैसे बनता है, नेगेटिव के बाद फिर हम लोग यहाँ पे देखें कि इसका इंट्रोगेटिव कैसे होता है, फिर ये WH कैसे बनता है। ये हम लोग पढ़े किसका, तो प्रेजेंट टाइम में जो इज आर एम का प्रयोग होता है। ठीक है, अब इसका पास्ट टाइम जो है सो वाज वर का यूज होगा, तो सेम इसी तरह से उसका भी यूज होगा। यहाँ पे प्रेजेंट में पता चलता था कि अभी ये है, और वो पास्ट में पता चलेगा कि ऐसा था, वो अब नहीं है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग फिर फ्यूचर का भी हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टाइम। पास्ट टाइम के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सेम वही चीजें हम लोग को यहाँ पे यूज करना है जो इसमें हम लोग यूज किए थे। क्या यूज किए थे कि इट इज यूज टू शो कंडीशन और सिचुएशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। तो यहाँ पे यूज किए थे हम लोग एट प्रेजेंट टाइम, और लेकिन यहाँ पे यूज किए थे प्रेजेंट टाइम क्योंकि प्रेजेंट का था वो। अब हम लोग जो है यहाँ पे यूज करेंगे क्या, यहाँ पे यूज करेंगे पास्ट टाइम। सेम चीजें आप जो है से यहाँ पे राइट करेंगे, सेम चीजें राइट करेंगे, लेकिन केवल यहाँ लिखा जाएगा एट पास्ट टाइम, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे अभी यहाँ बात करेंगे वो पास्ट टाइम के बारे में बात करेंगे, और पास्ट टाइम में जो बात करेंगे वो किसका यूज हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब वाज और वर का यूज पढ़ेंगे। ठीक है, इसका भी रूल्स की यदि हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट में रूल्स की यदि बात करते हैं तो आ जाता है ही सी इट और वही सिंगुलर नेम, इसके साथ में यूज होगा वाज, और उसके बाद एडजेक्टिव आ जाएगा। दूसरा में आ जाएगा यू वी दे
और पी नेम्स, इसके साथ में प्रयोग होगा वर का और प्लस में एडजेक्टिव। ठीक है, उसके बाद थर्ड में आ जाएगा यहाँ पे आई के साथ में लगेगा वाज। ठीक है, और फिर एडजेक्टिव वही। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जा रहा है कि पहले सब्जेक्ट लग रहा है सब में, तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या लग रहा है वाज वर, तो यहाँ लिख देते हैं वाज और वर का यूज हो पा रहा है। उसके बाद क्या आ जा रहा है ये क्या हो गया, ठीक है। तो प्लस में किसका यूज हो रहा है उसके बाद एडजेक्टिव, है ना। तो इस तरीके से हम लोग पास्ट को भी समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब इसमें जो सेंटेंस जो वर्ड्स होंगे वो कैसे होंगे, तो उसमें रहता था कि राम गरीब है, यहां पर रहेगा राम गरीब था, गरीब था, ऐसे हो जाएगा। तो इसमें क्या यूज करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का राम वाज पुअर, या ए पुअर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इस तरह से इसका पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इसका सेम हम लोग इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच भी बना लेंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं कि जिस तरह से प्रेजेंट में हम लोग यूज किए थे, जिस तरह से प्रेजेंट में हम लोग यूज किए थे और यहाँ पे यूज करने से हम लोग को पता चल रहा था कि यहाँ पे कहीं भी एक्शन वर्ड नहीं आता था, उसी तरह से हम लोग को यहाँ भी कोई एक्शन वर्ड नहीं आ रहा है ना, यहाँ भी कोई एक्शन वर्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पास्ट में भी हम लोग का एक्शन वर्ड नहीं आएगा, केवल ये पता चलेगा कि ये कौन सी समय में इसका हाल, मतलब पास्ट टाइम में इसका हाल समाचार, या फिर कह सकते हैं कि इसका स्थिति परिस्थिति कैसा था, ये जानने को हमको मौका मिला। तो इस चीज को इंट्रोडक्शन कौन करवाता है, तो वाज और वर करवाता है। ठीक है, तो देखिए वाज और वर जो है सो दो जगह यूज हो रहा है। एक हो रहा है यहाँ पे जहाँ पे कोई वर्ब ना हो, और एक जगह यूज होता है जहाँ पे कोई एक्शन वर्ड होता है। जैसे कि आप इसको कंपैरिजन करना चाहेंगे तो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आप टेंस पढ़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा राम वाज ईटिंग, राम खा रहा था। यहाँ पे एक्शन वर्ड आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है सो पढ़ रहे हैं नॉन टेंस, तो इसमें कोई भी एक्शन वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो वाज वर्ड जो है सो आपको टेंस में भी यूज होता है और नॉन टेंस में भी यूज होता है। इसी तरह से इज आर एम भी जो है सो हम लोग देख रहे हैं कि टेंस में भी यूज होता है और नॉन टेंस में भी। यदि यहाँ पे हम लोग फर्स्ट में हम लोग यहाँ बात किए थे, फर्स्ट में बात किए थे जैसे यहाँ पे कि राम इज ए पुअर, तो राम के साथ में इज का प्रयोग हो रहा है। और यदि हम इसी को यदि टेंस में चेंज करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा राम इज ईटिंग, ऐसा बन जाएगा। फिर तो राम क्या कर रहा है, खा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्शन वर्ड आ गया। तो एक्शन वर्ड आ गया तो वो टेंस हो गया, और यदि एक्शन वर्ड नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इज आर एम का यूज जो है सो टेंस में भी होता है और नॉन टेंस में भी होता है। वाज वर का प्रयोग जो है सो टेंस में भी होता है और नॉन टेंस में भी होता है। ठीक है, तो आप इसे कंफ्यूज, मतलब इस चीज को अच्छी तरह से आप समझ के रहेंगे, अब इसमें कोई कहीं डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो गया पॉजिटिव। अब हम लोग बात करते हैं इसका पॉजिटिव में क्या बन जा रहा है स्ट्रक्चर इसका, तो बन जा रहा है कि पहले सब्जेक्ट लग रहा है, फिर उसके बाद वाज वर्ब का प्रयोग हो रहा है, उसके बाद कोई एडजेक्टिव आ जा रहा है, ये नॉन टेंस का, ये पॉजिटिव हो गया। अब इसका नेगेटिव भी आप सेम बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके फ्यूचर वाला के बारे में। ठीक है, तो फ्यूचर मतलब शैल और विल का प्रयोग के बारे में हम लोग यहाँ पे
बात करेंगे। तो सेल और व्हील का यदि हम बात करते हैं, इसका यूज के बारे में यदि बात करेंगे तो वही सेम चीजें आएगी यहाँ पे। क्या हो जाएगी? वही जो वहां पे लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? तो लिखा हुआ था इट इज यूज टू शो कंडीशन और सिचुएशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन एट प्रेजेंट टाइम। अब हम लोग जो है सो प्रेजेंट टाइम को ना यूज करके हम लोग कौन सा टाइम यूज करेंगे? फ्यूचर टाइम यूज करेंगे। ठीक है, तो सेम चीजें यहाँ पे हम लोग जो है सो उसको राइट करेंगे, जो था सेम चीजें लिखाएगा। अब यहाँ लिखेंगे एट फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम। देखिए, आपको ये सब चीजों को समझने में कभी डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये सब काफी इजी है, ये सब कॉमन है और ये सब चीजें आपको माइंड में रखना है क्योंकि ये बहुत ही जरूरी होती है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, जब उसको कोई टीचर इसको ट्रांसलेशन बनाने के लिए देते हैं ना, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेशन जो है बनाते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, उसको समझ में नहीं आ पाता है कि ये टेंस हम बना रहे हैं या नॉन टेंस बना रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजों को समझने के लिए आपको ये वीडियो जो है काफी अच्छी तरह से हेल्प करने वाला है। ठीक है, अभी हम लोग नॉन टेंस पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं केवल कंडीशन और सिचुएशन, अभी पोसेसिव बचा हुआ है हम लोग का। ठीक है, तो इसी तरह से इसका रूल्स भी हम लोग बात करते हैं, तो वही सेम चीजें आ जाएगी। ही, सी, इट और सिंगुलर नेम, इसके साथ में हम लोग बात करेंगे तो विल लगेगा, विल बी, उसके बाद कोई एडजेक्टिव। ठीक है, दूसरा में हम लोग लिखेंगे आई और वी के साथ में सेल का यूज करेंगे, उसके बाद कोई एडजेक्टिव हम लोग लगाएंगे। थर्ड में जो है सो हम लोग क्या करेंगे, तो थर्ड में आ जाएगा यू, दे और पी नेम्स, ये सबों के साथ में हम लोग किसका यूज करेंगे? विल का। ठीक है, उसके बाद कोई एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है सो क्या बन जा रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो आ जा रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग हो रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग जो है सो विल और सेल का यूज कर रहे हैं और उसके बाद बी लगाएंगे, उसके बाद कोई एडजेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सब चीजें आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल कैसे होगा। राम एक चोर होगा, राम will be a thief, इससे यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। एक और पॉजिटिव का हम लोग जो है एग्जांपल लेते हैं। आप एक डॉक्टर होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू विल बी ए डॉक्टर। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो है सो पॉजिटिव सेंटेंस आ रहा है। जब आप इसका बनाएंगे, जब नेगेटिव आप इसको बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, विल के बाद आपको नोट का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, नोट का प्रयोग करना पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद ये नेगेटिव बन जाएगा। और यदि आप इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो ये विल और सेल जो लग रहा है इसको क्या करना पड़ेगा, हमको फ्रंट में कर देना पड़ेगा, है ना। फिर WH बनाएंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो WH को वर्ड को पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब्स सेम, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कोई भी न्यू चीजें नहीं है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखे थे जब इंट्रोगेटिव बनाए थे
तो वहाँ पे क्या था, है था तो इज बाहर आ गया था। अगर आगे की रहेगा तो यहाँ पे विल और सेल जो है तो बाहर आ जाएगा, तो वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और WH में फिर हम लोग देखे थे कि यहाँ पे जो है सो इज का प्रयोग होता था और इज आर एम यहाँ पे यूज करता था। अब इसका WH का जब हम लोग फ्यूचर का जब WH बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सेल और विल का प्रयोग हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर बी का यूज हो। तो इस तरीके से भी हम लोग जो है सो फ्यूचर का भी हम लोग यूज अच्छी तरह से देख लिए, ठीक है। तो ये थी नॉन टेंस, है ना, ये हो गई नॉन टेंस जिससे हम लोग अभी पढ़े हैं। अब नॉन टेंस का जो है हम लोग एक पार्ट केवल पढ़े हैं। नॉन टेंस जो है वो हम लोग केवल एक ही पार्ट अभी तक पढ़ पाए हैं, और वो है पहला जो है हम लोग पढ़े क्या, तो कंडीशन और सिचुएशन, ये हम लोग पढ़े। और दूसरा हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं पॉसेसिव, ठीक है। पॉसेसिव पढ़ने के बाद हम आपको पढ़ाएंगे क्या, तो टेंस पढ़ाएंगे। इसमें हम लोग स्थिति और परिस्थिति पढ़ लिए कि कोई भी व्यक्ति का स्थिति और परिस्थिति कैसे होगा। पॉसेसिव हम लोग पढ़ेंगे अधिकार के बारे में, अधिकार या फिर संबंध, किसी वस्तु पे अधिकार या संबंध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जहां पे यहाँ भी हम लोग को जो है सो कोई भी एक्शन वर्ड देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन सिचुएशन हम लोग खत्म हो गया। अब बात करते हैं पॉसेसिव। पॉसेसिव का जब यूज हम लोग पढ़ रहे थे तो आपको बताए थे कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे हैज, हैव और हैड पास्ट के लिए, और उसके बाद शैल या फिर विल प्लस हैव पढ़ेंगे, है ना। और ये सबों के बाद हमेशा जो है हम लोग बात देख रहे थे, ये सबों के बाद हमेशा किसका यूज होगा, तो नाउन का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉसेसिव। पॉसेसिव जब हम लोग पढ़ते हैं, पॉसेसिव जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इसमें क्या पढ़ेंगे कि हैज, हैव और हैड का यूज कहाँ होता है, शैल हैव विल हैव का। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हैज और हैव का यूज, ठीक है। तो इसका क्या होगा, तो यहाँ पे होगा इट इज यूज टू शो पॉसेसिव या फिर possessions between noun and pronoun। कौन सी टाइम में ये दिखाएगा, तो हैज हैव जो है सो प्रेजेंट टाइम में दिखाएगा, ठीक है। हैज हैव जो है सो कौन सी टाइम में दिखाएगा, प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में दिखाएगा। और यदि यहीं पे यदि हैड का यूज करते तो वो पास्ट टाइम में दिखाता, शैल हैव विल हैव का प्रयोग करते तो वो फ्यूचर टाइम में दिखाता, ठीक है। इसका दी रूल्स की यदि हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट में आ जाएगा ही, सी, इट और कोई भी एनी सिंगुलर नेम, इसके साथ में हम लोग जो है सो हैज का यूज करेंगे और प्लस में नाउन आ जाएगा। अभी हम लोग एग्जाम्पल पे बात करेंगे जहां पे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। आई के साथ में हैव का यूज होगा। उसके बाद आते हैं थर्ड में, तो आ जाता है यू, वी, दे और पी नेम्स, है ना। ये सबों के बाद किसका यूज होगा, तो हैव का, प्लस में क्या आएगा, नाउन आएगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जा रहा है हम लोग पास, तो इसका स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो बन जा रहा है कि फर्स्ट में सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद हैव या फिर हैज आ जा रहा है, उसके बाद कोई नाउन आ जा रहा है ना। ऐसे ये बन रहा है, जैसे
आई हैव ए पेन, ऐसे आ जाना है ना। ये आपको अभी एक बना के यहाँ पे दिखा रहे हैं और इससे रिलेटेड अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जहां पे आपको काफी अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि आखिर में अधिकार शो कैसे कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यदि हम बोले राम को कलम है, या फिर बोले राम कलम रखता है, या बोले राम के पास कलम है, ये तीनों का मतलब एक ही है। ये तीनों का मतलब एक ही है कि राम के पास एक पेन है और उस पेन पे केवल राम का अधिकार है। तो क्या हो जाएगा, राम हैज ए पेन। इन तीनों वाक्य से यही पता चलता है कि राम को पेन है, राम कलम रखता है, या राम के पास कलम है। तो इस तीनों सिचुएशन से एक ही पता चलता है कि वो जो है इसका अधिकार है और उस पे अधिकार पूरा हक जमाए बैठा हुआ है। जैसे कि ये यदि हम बात करेंगे कि मेरे पास पेन है, या मैं एक कलम रखता हूं, या मेरे पास एक कलम है ना, या फिर मुझको कलम है, ये तीनों का मतलब एक ही चीज है कि मेरे पास एक कलम है और उस पेन पे केवल मेरा अधिकार है। अधिकार होने का मतलब है कि वो पेन हम किसी और को दे नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है अधिकार शो कर रहा है। ठीक है, दूसरा, आपके पास घर है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा इसका यू हैव ए हाउस, या फिर होम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर आ रहा है कि पहले सब्जेक्ट लिखा रहा है, उसके बाद आ रहा है हैज या फिर हैव आ रहा है, उसके बाद कोई नाउन आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये बन रहा है। अब इसका नेगेटिव यदि बनाना हो तो हम लोग यहीं पे जो है तो इसके साथ में नॉट का यूज करेंगे, यहाँ भी नोट का यूज करेंगे, तो ये नेगेटिव बन जाएगा और स्ट्रक्चर में भी नोट लिखा जाएगा। ठीक है, और यदि इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यही हैज हैव को हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, ये तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका इंट्रोगेटिव यदि हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो इसका इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा यहाँ पे कि हैज राम ए पेन, ऐसे ये बन जाएगा। ठीक है, यदि इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा हैव यू ए हाउस, ऐसे इसका बन जाएगा। और इंट्रोगेटिव साइन पड़ेगा, जब हिंदी में रहेगा इंट्रोगेटिव साइंस क्वेश्चन मार्क साइन रहेगा, तो उसका इंग्लिश में भी जो है ट्रांसलेट करेंगे तो वो उसी में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव के बाद डब्ल्यूएच का भी यूज कर सकते हैं, काफी आसान है ना। तो ये हो गई प्रेजेंट का, हैज हैव का। ठीक है, यदि आप यूज पढ़ेंगे इसके बाद हैड का यूज, तो सेम चीजें हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सेम जहां पे हेड रहेगा तो यहाँ भी वही चीज यूज होगा जहां पे हम लोग अभी जो है सो यूज किए थे, किसका, तो इसका यूज किए थे। हैज हम लोग क्या यूज किए थे, हैज का, इट इज यूज टू शो पोसेसिव या फिर पोजेसिव बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, मतलब नाउन और प्रोनाउन के बीच में अधिकार या संबंध बताता है, तो उसके लिए हम लोग हैज हैव का यूज करते हैं जहां पे वो वर्ब का कोई एक्शन वर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो सेम चीजें हम लोग यहाँ पे दर्शाएंगे, तो जहां पे होता था प्रेजेंट टाइम वहां पे होगा आपका पास्ट टाइम।
पास्ट टाइम हो गया। फिर इसका स्ट्रक्चर होगा सेम, मतलब रूल्स की यदि बात करेंगे तो वही हो जाएगा। फर्स्ट में ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम इसके साथ में आ जाएगा तो हेड लगेगा, और फिर प्लस में वही नाउन आ जाएगा। ठीक है। दूसरा में जो है तो आपका आ जाएगा आई, तो इसके साथ में भी हेड का यूज होगा और प्लस में नाउन आ जाएगा। तीसरा में यदि हम बात करेंगे कि यू, वी और दे और पी नेम्स, ये भी जब आएगा तो इसके साथ में भी हेड का यूज होगा और प्लस में नाउन आ जाएगा। अब ये कैसे आएगा उसके बाद एक बार फिर से हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अभी हम लोग एग्जांपल जब देखे थे तो उसमें क्या था, यहाँ पे आया था कि राम हैज ये पेन। तो देखिए राम भी जो है से क्या है, एक नाउन है, और पेन भी जो है से एक नाउन है, और ये दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, मतलब एक दूसरे का अधिकार के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। उसी तरह से यू क्या है, एक प्रोनाउन है, और ये हाउस जो है से एक नाउन है, और यहाँ जो है बता रहा है कि इस पे इसका अधिकार है। तो यहाँ भी वही चीज अधिकार के केवल बात किया, यहाँ भी जो है सो अधिकार के बारे में बात किया। तो सेम चीजें हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं कि इसमें भी जो है सो अधिकार के बारे में बात करेगा। ठीक है। जैसे राम हैड ए पेन, राम को एक कलम था, ऐसा हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है। राम को एक कलम था मतलब अब नहीं है, उसके पास कलम था। ठीक है। फिर दूसरा हम लोग यूज करेंगे आप लोग को, मतलब यू हैड ए पेन, या फिर डॉग, या फिर कैट, एनीथिंग, कुछ भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोनाउन और नाउन के बीच में अधिकार की बात कर रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखें कि पोसेसिव्स का मतलब होता है अधिकार, मतलब किसी अन्य वस्तु पे अधिकार। तो नाउन पर नाउन के बीच में जो है से क्या बता रहा था, एक अधिकार संबंध के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है सो ये पास्ट का पढ़ लिए। इसी तरह से सेम चीजें हम लोग यहाँ पे जो है सो फ्यूचर के बारे में भी पढ़ेंगे। फ्यूचर का जब पढ़ेंगे तो यहाँ लिखाएगा आपका शैल या फिर विल, प्लस में हैव का यूज हो जाएगा। ठीक है। और सेम वही चीजें दोहराएंगे यहाँ पे जो हम लोग हैज हैव और हेड में यूज किए थे। वहां पे हैज हैव में प्रेजेंट टाइम यूज हुआ था, हेड में पास्ट टाइम यूज हुआ था, तो इसमें यूज होगा फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम यूज होगा। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ भी हम लोग देख लिए। इसका यदि रूल्स की यदि बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट में वही ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ में जो है सो विल प्लस में हैव का यूज होगा, उसके बाद नाउन। दूसरा में आई और वी के साथ में किसका यूज होगा, सेल का, और प्लस में हैव, फिर नाउन। ठीक है। थर्ड में जो है सो यूज हो जाएगा यहाँ पे यू, फिर दे और पी नेम्स, ये सबों के साथ में किसका यूज करेंगे हम लोग, तो विल प्लस में हैव का यूज करेंगे और फिर नाउन आ जाएगा। ठीक है। एक एग्जांपल भी हम लोग समझ लेते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर रहेगा मुझे एक घर होगा, मतलब है तो नहीं लेकिन आने वाला टाइम में मेरे पास एक घर होगा, तो क्या लिखेंगे, आई शैल हैव ए हाउस, है ना, ऐसा आ जाएगा। इसको जब नेगेटिव बनाएंगे तो जहां पे आपका शैल और विल का यूज होगा वहीं पे हम लोग जो है सो नोट का यूज कर देंगे। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर देंगे,
और WH भी बनाएंगे तो इसी को बाहर में रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नॉन टेंस का 2 पार्ट हम लोग यहाँ पे जो है सो अभी खत्म किए। ठीक है, नॉन टेंस का हम लोग कितने पार्ट खत्म किए? 2 पार्ट। नॉन टेंस को हम लोग पढ़ लिए कि पहला पढ़ लिए हम लोग कंडीशन या फिर सिचुएशन पढ़े अभी, और इसका दूसरा भाग जो है सो क्या पढ़े? पोसेसिव। पोसेसिव मतलब होता है अधिकार, किसी वस्तु पे अधिकार यदि है तो वस्तु पे अधिकार है मतलब दो नाउन या प्रोनाउंस के बीच में अधिकार। कंडीशन और सिचुएशंस के बारे में बात करेगा तो ये कोई व्यक्ति या वस्तु की कंडीशन और सिचुएशंस के बारे में बात किया। यहाँ पे जो है सो कोई भी एक्शन वर्ड नहीं आया, इसमें भी कोई एक्शन वर्ड नहीं आया। इसको जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इसमें पढ़े थे इज, आर और एम का यूज पढ़े जो प्रेजेंट में यूज हुआ था। ठीक है, और फिर पढ़े हम लोग यहाँ पे हैज उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़े क्या? उसके बाद पढ़े हम लोग वाज और वर का यूज पढ़े जो पास्ट में हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग पढ़े यहाँ पे विल और सेल का यूज। विल और सेल का यूज पढ़े जहां पे हम लोग फ्यूचर टेंस यूज होता था या फ्यूचर टाइम। ठीक है, ऐसे यूज होता था टाइम। ठीक है, इसमें जो है सभी हम लोग पहला पढ़ चुके थे। क्या पढ़े थे? तो फर्स्ट में जब इसका पढ़े थे तो पढ़े थे हम लोग हैज और हैव का यूज। हैज और हैव का यूज जो है तो किस में यूज होता था? तो प्रेजेंट टाइम में यूज होता था। उसके बाद फिर पढ़े हम लोग हेड के बारे में, ये कब यूज होता था? तो पास्ट में। उसके बाद हम लोग पढ़े कि विल और सेल प्लस में हैव का यूज, तो ये कब हुआ था? तो फ्यूचर टाइम। मतलब ये चीजें अभी हम लोग जो है सो इसको फिनिश कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख लिए कि नॉन टेंस का 2 पार्ट कवर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टेंस पे, क्योंकि हम लोग फर्स्ट में ही हम लोग जब पढ़ रहे थे तो आपको बताए थे कि फर्स्ट में जो ट्रांसलेशन जो हम लोग करते हैं उसको 2 भागों में यहाँ पे बांटे हुए हैं। पहला पार्ट है नॉन टेंस। नॉन टेंस का ये तीनों पार्ट हम लोग अच्छी तरह से फिनिश कर लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेंस फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, टेंस जो है सो बहुत सारी वीडियोस में देखे होंगे काफी लॉन्ग चली जाती है, लेकिन आज के टेंस में हम आपको काफी शॉर्ट पढ़ाने वाले हैं और काफी मजेदार और मजा भी आएगा आपको इस चीज को समझने में। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब टेंस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे टेंस स्टार्ट करते हैं। टेंस जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आखिर में टेंस को आप काफी शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे कोई चीजों को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो टेंस में सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं इंडेफिनिट। आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, काफी आसान लग जाएगा आपको टेंस पढ़ने में। उसके बाद एक होता है कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद होता है परफेक्ट, उसके बाद होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब आपको हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि यदि आप पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे तो यदि आप प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे, यदि प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे तो
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी आ जाएगा। ठीक है, फिर पास्ट के बारे में बात करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट ये सब, और फ्यूचर। ठीक है, ये तीनों के बारे में जब पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे तीनों आएगा। ठीक है, सब जगह मतलब प्रेजेंट का जब पढ़ेंगे तो प्रेजेंट का ये चारों हो जाएगा, पास्ट का पढ़ेंगे तो पास्ट का ये चारों हो जाएगा, फ्यूचर का पढ़ेंगे तो ये फ्यूचर का चारों हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कि आखिर में इसे टेंस को पढ़ने में तो काफी लॉन्ग टाइम देना पड़ता है, काफी मतलब टाइम वेस्ट होता है इसमें, या जिसे कह सकते हैं कि हम लोग काफी समय इसमें देना पड़ता है, तो वो समय आपको यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा। हम आपको काफी शॉर्ट ट्रिक से जो है सो टेंस को यहाँ पे फिनिश करेंगे। ठीक है, आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इनडेफिनिट का मतलब हो गया अनिश्चित। इसका मतलब हो गया लगातार। इस परफेक्ट का मतलब हो गया समाप्त। इसका मतलब हो गया यहाँ पे समाप्त लगातार। ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जब प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वैसे वर्क के बारे में बात करेंगे जो अनिश्चित होगा। जैसे
चलिए इसको समझने की कोशिश हम लोग करते हैं, ठीक है। अभी हम बात करें कि राम खाता है, तो यहाँ पे है यूज किया है, कौन सी टाइम हो गया ये, तो प्रेजेंट हो गया। तो प्रेजेंट टाइम में हो गया तो प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है। तो है ये भी प्रेजेंट हो गया, है ये भी प्रेजेंट हो गया, है ये भी प्रेजेंट हो गया, है प्रेजेंट हो गया, है प्रेजेंट हो गया और है प्रेजेंट हो गया, ठीक है। लेकिन यदि इसके स्थान पे यदि है ना रहकर था रहता, यहां भी थी रहता, थे 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 यहाँ भी थे, यहाँ पे भी थे। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो जब लास्ट में यदि है तो वो प्रेजेंट का सारा कहलाएगा। यदि पास्ट लास्ट में यदि था थे थी आ गया तो पास्ट का सारा हो गया। तो यहाँ पे प्रेजेंट वाला हम लोग देखें कि राम खाता है, तो है मतलब प्रेजेंट का हो गया। तो कब खाता है ये पता नहीं है ना, कब खाता है वो तो ये पता नहीं है। और जिस चीज के बारे में हमें पता नहीं होती है उसे हम लोग बोलते हैं अनिश्चित, मतलब कब हुआ वो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है कि कोई भी एक्शन कब हुआ ये वहां पे निश्चित नहीं रहेगा। तो जब निश्चित नहीं है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनिश्चित बोलते हैं, है ना। जैसे मैं खाता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, स्कूल जाता हूँ, तो ये परफेक्ट टाइम हम आपको नहीं बता पा रहे हैं कि ये सब काम कब करते हैं, ठीक है। तो वो हो गया अनिश्चित। तो वो किसका अनिश्चित हो गया, प्रेजेंट का। यदि हम बताते हैं कि यही सब काम पहले किया करते थे, तो कब, पास्ट में किया करते थे, तो पास्ट के कौन सी टाइम में करते थे ये हमको पता नहीं है, तो पास्ट का वो इंडेफिनिट हो जाता है ना। यदि हम बोलते कि मैं खाता था, मैं खाऊंगा, कब खाऊंगा ये परफेक्ट टाइम हम आपको नहीं दे पा रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, क्योंकि फ्यूचर में हम वो काम करने वाले हैं, लेकिन कौन से टाइम में ये हम यहाँ पे बता नहीं पा रहे हैं। तो ये एक्शन क्या है, अनिश्चित है, ठीक है। तो ये फ्यूचर का अनिश्चित हो जाता है ना। यदि हम बोलते आपको कि मैं खाते रहूंगा, मतलब आने वाला टाइम में ये काम लगातार करते रहेगा, तो लगातार किसका हो जाएगा, फ्यूचर का, तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो गया। यदि हम बोलेंगे कि मैं खा चुकूंगा, तो खा चुकूंगा मतलब आने वाला टाइम में हम अपना काम समाप्त कर चुकेंगे, तो अपना काम समाप्त कर चुकेंगे तो वो परफेक्ट हो गया। तो वो किसका परफेक्ट, तो फ्यूचर का परफेक्ट हो गया। हम यदि बोलते हैं कि मैंने देखा है, तो मैंने देखा है मतलब काम, देखने का काम समाप्त हो गया है, ठीक है, तो वो समाप्त हो गया। तो लास्ट में क्या है, तो किसका है हो जाता है, फिर वो प्रेजेंट का हो जाता है, तो प्रेजेंट भी परफेक्ट का टेंस हो जाता है वो, है ना। तो इस तरीके से जो है सो आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे कि मैं, अच्छा, राम खा चुका है या फिर खाया है, ये दोनों का मतलब एक ही है कि राम जो है सो खाने का काम समाप्त कर लिया है ना। तो समाप्त कर लिया और उसका प्रभाव अभी भी है। तो समाप्त का मतलब हो गया काम खत्म हो जाना, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है। जैसे कि यदि हम बोलेंगे कि मैंने आपको टेंस और नॉन टेंस पढ़ाया है, तो आप पढ़ लिए हैं और आपको अभी भी उसका नॉलेज है, तो वो उसका प्रभाव है, तो वो क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। तो प्रभाव है तो प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया, और यदि प्रभाव नहीं है तो वो पास्ट का परफेक्ट हो गया, और यदि आने वाला टाइम में आप पे प्रभाव रहेगा तो फ्यूचर का परफेक्ट हो गया, है ना। यदि हम बात करेंगे वह खा रही है, तो ये काम जो है लगातार हो रहा है, तो कब हो रहा है, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। यदि हम बोलेंगे कि वह खा रही थी,
तो कब खा रही थी, तो पास्ट में, तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस काम हो गया क्योंकि पास्ट में ये काम लगातार हो रहा था। यदि हम बोलेंगे कि वह खा चुकी थी, तो वो पास्ट का कोई ऐसा टाइम है जिस टाइम में वो अपना एक्शन खत्म कर लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है सो टेंस को काफी सिंपल जो है सो आप समझ सकते हैं, आपको केवल समझना है। और यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आखिर में फिर ये सब का स्ट्रक्चर क्या होगा जहाँ पे हम अच्छी तरह से चीजों को पहचान सकते हैं। जैसे कि इनडेफिनिट में पहला जो होता है वो आपका सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 का प्रयोग होता है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है सो यूज हो जाता है। प्रेजेंट का हो गया, फिर प्रेजेंट का दी कॉन्टिन्यूअस तो इज, आर, एम प्लस में V4, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, फिर प्रेजेंट का परफेक्ट तो क्या हो जाता है यहाँ पे, तो हैज या फिर हैव प्लस में V3 का यूज हो जाता है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट। उसके बाद हैज और हैव प्लस में बीन का यूज हो जाता है, जहां पे हम लोग V4 का यूज करते हैं। और यहाँ पे जो है सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको बताएगा कि कोई भी वर्क जो है सो एक निश्चित टाइम में स्टार्ट हो गया था और वो अभी तक चल रहा है। जब कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट हो गया और वो अब तक चल रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है सो टेंस को कॉमनली आप जो है सो समझ सकते हैं। इसका प्रेजेंट का दिया स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सब्जेक्ट के बाद V1 या फिर V5 का प्रयोग होता है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसमें जो है सो सब्जेक्ट के बाद इज, आर और एम का प्रयोग होता है, उसके बाद V4 का प्रयोग होता है। फिर सब्जेक्ट के बाद जो है यहाँ पे हैज और हैव का यूज हो जाता है, उसके बाद कोई भी थर्ड का यूज हो जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो है यहाँ पे हैज या फिर हैव का यूज होता है, उसके बाद बीन, उसके बाद V4 का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग अदर वर्ड्स यूज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसे पहचान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ रह गई कि इसमें जो है V1 और V5 का यूज होता है, तो वो कैसे होता है, तो जैसे डू है तो ये V1 हो गया, यदि यहाँ पे डज है तो ये V5 हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि V5 जो हम लोग बनाते हैं तो वो कैसे बनता है, तो कोई भी वर्ब के लास्ट में यदि कॉन्सोनेंट वर्ड्स यदि आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, ES को लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं डू कॉन्सोनेंट है, सॉरी वोवेल्स है, तो वोवेल्स है तो यहाँ पे ES लग जाएगा। गो है वोवेल्स आ गया तो ES लग जाएगा, तो हो जाएगा गोज। यहाँ पे हो गया डज तो यहाँ हो गया गोज। ठीक है, उसी तरह से आ गया यहाँ पे कैच, तो CH तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कैचेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कोई भी वर्ब को यदि आप V5 बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो कोई भी वर्ब को V5 बनाने के लिए आपको वोवेल्स जिस वर्ब के लास्ट में, वैसे वर्ब जिसके लास्ट में जो है सो क्या रहेगा, वर्ब के लास्ट में यदि वोवेल्स आ गया
वोवेल्स आ गया तो आपको ई एस जोड़ देना है, और यदि वोवेल्स लास्ट में नहीं आ रहा है तो सी एच हो सकता है, एस एच आ सकता है ना, एक्स आ सकता है। तो ये सब जब वर्ड्स आएगा तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली सब में जो है सो ई एस जोड़कर आपको क्या करना है, V5 बना देना है। ठीक है, वो V5 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अब रही बात, V5 तो बना लेते हैं, उसके बाद V4 बनाने की बारी आएगी। तो कोई भी क्रिया के लास्ट में आप जो है सो क्या करेंगे, ING जोड़ सकते हैं, ये बन जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी आपको हम कुछ ऐसे वर्ड्स दे देंगे जैसे स्विम, तो आप इसमें जो है सो क्या करेंगे, आई एम यूज करके ING बनाएंगे तो ये रॉन्ग हो गया, है ना। रॉन्ग कैसे हो गया, तो आपको जो है सो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, स्विमिंग यूज करना पड़ेगा, ऐसे डबल लेटर यूज करना पड़ेगा। अब ये डबल लेटर कैसे यूज होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कोई भी वर्ब को लास्ट से 3 लेटर आप ले चलिए। ठीक है, लास्ट से 3 लेटर, ये क्या आ गया, तो ये कॉन्सोनेंट आ गया, फिर वोवेल आ गया, और फिर कॉन्सोनेंट आ गया। तो जब भी सी फॉर्म में आ जाएगा तो लास्ट लेटर को आपको क्या करना है, डबल कर देना है। ठीक है, जैसे कि रन, लास्ट से 3 लेटर, तो ये आ गया सी, ये आ गया भी, फिर ये आ गया सी। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको जब V4 बनाएंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, RUNNING। ठीक है, उसी तरह से स्विम में स्विमिंग हो जाएगा। ठीक है, और कोई वर्ड्स है जिसे आप ले सकते हैं, जैसे कि एक होता है यहाँ पे राइट, राइट में हम लोग क्या करते हैं, राइटिंग यूज कर देते हैं, ऐसे, है ना। लेकिन कभी कभी जो है तो क्या करते हैं हम लोग, ई को जब हम लोग रिमूव करके लेकर चलते हैं तो RING भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये यूज नहीं होता है, हम लोग करेक्ट यूज करते हैं, तो ऐसा लगता है। ठीक है, तो आप V4 बनाने के लिए भी आप अच्छी तरह से सीख गए। तो आपको V4 बनाने में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं रहा, और ना ही V5 बनाने में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब जो है सो आप इस चीज को काफी अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। टेंस जो है सो पढ़ना कोई मुश्किल है नहीं। ठीक है, आप ऐसा थॉट बना के रखेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। आपको केवल ये जानना है कि वो काम कब हो रहा है। यदि बोलेगा कि राम खा रहा है, जैसे देखिए, यहाँ पे जो है सो प्रत्येक सिचुएशन में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
देखिए यहाँ पे हम लोग इसको पहचान लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। राम खा रहा है, तो राम जो है सो कौन सा काम कर रहा है, खाने का। तो ये काम लगातार चल रहा है, तो लगातार मतलब क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस है, किसका कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रेजेंट का। तो ये लिखा जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है। वह गया, लास्ट में इधर कुछ भी नहीं है, वह गया। काम कब खत्म हुआ, पास्ट में। लेकिन पास्ट में ये जो काम खत्म हुआ वो कौन सी टाइम है, यही तो नहीं पता। तो जब पता नहीं है तो अनिश्चित हो गया, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पास्ट। पास्ट का क्या है, ये अनिश्चित मतलब इनडेफिनिट, ठीक है। आप सोए थे, कब सोए थे ये पता नहीं है, तो ये भी पास्ट में काम हुआ है, लेकिन कौन से टाइम में पता नहीं है। तो पास्ट में हुआ काम, तो यहाँ पे पास्ट हो गया। लेकिन पास्ट के कौन सी टाइम में काम हुआ था ये पता नहीं है, तो इंडेफिनिट हो गया, तो पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। वह सुबह से वह सुबह से खेल रहा है ना, खेल रहा है। तो वो सुबह से खेलने के लिए कब स्टार्ट किया, सुबह में, मतलब पास्ट में वो काम स्टार्ट किया और अब तक खेलते आ रहा है। मतलब स्टार्ट करने का काम खत्म हो गया, तो मतलब एक्शन जो है बहुत पहले स्टार्ट हुआ और अब तक चल रहा है, तो इसे बोलेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसका है, प्रेजेंट का। तो यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं देख चुका हूं, मतलब मैं देख चुका हूं, मैं देख चुका हूं, फिर से हमें देखने की जरूरत नहीं है। मतलब ये काम जो है सो समाप्त हो गया और उसका प्रभाव अभी भी है, तो ये क्या कहलाएगा, तो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट हो गया और परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हो गया कि कोई भी काम जो है बहुत पहले खत्म हो गया लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है। मैंने देखा है, तो यही सेम चीज मैंने देखा है, देखने का काम समाप्त हो गया, उसका प्रभाव अभी भी है। हम अच्छी तरह से बता सकते हैं कि वो कैसा था, तो ये प्रेजेंट हो गया। तो प्रेजेंट किसका है, तो परफेक्ट का। ये परफेक्ट है किसका, प्रेजेंट का। वह आ रही है, तो है किसका है, प्रेजेंट का। और ये प्रेजेंट का जो है सो आ रही है, मतलब एक्शन लगातार हो रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस हो गया ये। आप सोए थे, तो कब सोए थे ये पता नहीं है, तो ये पास्ट है, तो यहाँ पे पास्ट लिख दिए, और पास्ट का ये क्या है, इंडेफिनिट हो गया, तो इंडेफिनिट हो जाएगा। वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है, तो पढ़ने का काम खत्म हो गया है, तो किस कब खत्म हुआ है, तो पता नहीं है, तो मतलब परफेक्ट हो गया ये। परफेक्ट मतलब समाप्त हो गया, तो परफेक्ट हो गया। तो कब परफेक्ट है ये, प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। आप सुबह से खेल रहे हैं, खेलने का काम कब स्टार्ट हुआ, पास्ट में, और वो काम जो है अभी तक चलते आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वह 2 दिनों से पढ़ रहा है, कौन सी 2 दिन ये पता नहीं है, मतलब पास्ट में ये काम स्टार्ट हो गया था, तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से हम लोग जो है सो टेंस को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। इसी तरह से पास्ट वाला को भी हम लोग पहचानेंगे और फिर फ्यूचर वाले को भी पहचानेंगे हम लोग इसी तरह से, ठीक है। काफी आसान है। तो इस तरीके से आप जो है सो टेंस को पहचान सकते हैं। और एक ही वीडियोस में हम आपको अच्छी समझा दिए कि जब आप ट्रांसलेशन जब बनाते हैं, तो आप ट्रांसलेशन को आपको हम बताएं 2 भागों में ये बट गया। पहला बटा नॉन टेंस और दूसरा बट गया टेंस में। टेंस अभी जितना भी हम लोग पढ़े थे उसमें सब में एक्शन वर्ड आता था, विदाउट एक्शन वर्ड का कहीं भी नहीं आता था, ठीक है। अब देख भी सकते हैं कि हर जगह जो है सो एक्शन वर्ड आता था, है ना। हर जगह एक्शन वर्ड के बारे में बात करता था इसमें, कि कौन सा काम कब हुआ ये सब इसमें बताता था, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है सो इसको जो है सो क्या करना है, आपको अच्छी तरह से देख लेना है, समझ लेना है। और फिर इसके बाद फिर हम आपको जो है सो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाएंगे टेंस के साथ में। आपको करेक्ट टेंस को आपको जो है सो चूज करने के लिए सिखाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।
क्लास 8 और 9 के बच्चों के लिए, ठीक है, जो बहुत जल्द जो है सो एग्जाम में शामिल होने वाले हैं। तो जो बच्चे क्लास 8 और 9 का एग्जाम जो जैक बोर्ड देने वाले हैं उसके ग्रामर सेक्शंस की यदि बात करें तो पहला उसको पढ़ना है टेंस, उसके बाद फिर पढ़ना है टाइम एंड टेंस, उसके बाद रिपोर्टिंग, स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उसके बाद इंटीग्रेट ग्रामर और लेटर, ठीक है। तो इतने सारे चीजें आपको जो है सो क्लास 8 9 के बच्चों को पढ़ना है, ठीक है। तो टेंस हम लोग अभी जस्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं और एक और है इसमें मॉडल्स, ठीक है। अभी हम लोग जो है सो टेंस को फिनिश कर चुके हैं। रिपोर्टिंग स्पीच जो है सो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका वीडियोस का हम जो लिंक है जो वो डिस्क्रिप्शन में हम ऐड कर देंगे, आप वहां से वीडियोस को देख लेंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ये अभी बचा हुआ है, इसको नहीं पढ़े हैं। और इंटीग्रेट ग्रामर्स, इसके अंडर में इंटीग्रेट ग्रामर्स के अंडर में आप क्या क्या पढ़ रही हैं, तो प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, फिर एडिट पढ़ेंगे, एरर पढ़ेंगे, करेक्ट टेंस पढ़ेंगे, रीऑर्डरिंग पढ़ेंगे। रीऑर्डरिंग जो पढ़ेंगे वो टेंस का पढ़ेंगे कि आखिर में हम लोग रीऑर्डर कैसे कर सकते हैं उसको। ओमिशन पढ़ेंगे, इतने सारे चीजों को हम लोग किस में पढ़ेंगे, इंटीग्रेट ग्रामर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये नेम जो है सो काफी एक शॉर्ट एक टाइटल दे दिया गया है, एक टाइटल है ये, और इसके अंडर में हम लोग इतने सारे चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेटर भी हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, मॉडल्स भी हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो इनमें से हम लोग पहला ये पढ़ चुके हैं अभी जस्ट, और ये दूसरी ये भी पढ़ चुके हैं, और तीसरा ये भी पढ़ चुके हैं, चौथा ये भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को जो है बचा हुआ है एक यहाँ पे टाइम एंड टेंस, और एक बचा हुआ है हम लोग का ये एक्टिव एंड पैसिव। ये दो जो बचा हुआ है ये दोनों फिनिश करने के बाद हम लोग फिर इंटर कर जाएंगे इसमें, ठीक है। इसमें इंटर करेंगे तो ये काफी आसान होगा कि रीऑर्डरिंग मतलब सेंटेंस को करना, ओमिशन मतलब मिस वर्ड जो है जो मिस्टेक कुछ वर्ड्स होंगे या मिसिंग वर्ड होगा उसको आपको जो है फिल करने के लिए देगा। तो आपका ये सब चीजें सारे कंप्लीट हो गए तभी वो ये सब सारे चीजें आप अच्छी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जितने सारे चीजें अभी हम पढ़ाए हैं उसको आपको रिपीट कर लेना है, समझ लेना है, और जो बोले हैं आपको रिपोर्टिंग स्पीच, फिर इसमें से लेटर और इसमें से मॉडल्स, ये सब जो है सब अच्छी तरह से उसको क्लियर कर मतलब अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। कुछ एक्सरसाइज भी इसमें हम जो है सो दिए हुए हैं, आप वो एक्सरसाइज भी बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग को जो बचा हुआ है वो भी हम आपको जो है सो बहुत जल्द फिनिश करेंगे, और फिनिश करने के बाद आपको जो है सो
प्रैक्टिस इस पे करवाएंगे, ठीक है। जितने सारे बेस्ट क्वेश्चंस जो हैं आपको जो क्लासेस में जो पूछते आ रहे हैं वह सब जो है सो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्लास 8 और 9 को हम यहाँ पे लिए हुए हैं। तो 8 वालों के लिए हम बताना चाहेंगे कि ग्रामर में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ये सब चीज़ें पढ़ना है उसे, और इसके साथ साथ में लेटर उसको अधिक पढ़ना है, ठीक है। लेटर से क्वेश्चन उन लोग को ज़्यादा आता है क्लास 8 वालों से, लेकिन 9 को जो है इतना सारा चीज़ें उसे पढ़ना पड़ेगा, तब वो 9th का एग्ज़ाम जो है सो उसके लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियोस में, जहाँ पे हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस को जो है हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे और करेंगे, ठीक है।